everyone, myself Sangeeta Verma from Modern English High School subject Hindi lesson number 5 दोहे कबीर रहीम तुलसीदास। प्रस्तुत दोहों में कबीर रहीम तुलसी ने बहुत सारी जीवनोपयोगी जो हमारे जीवनोपयोगी मीन्स जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं ऐसी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, मानवता, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। अब आपने हिंदू और मुसलमानों की उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। बोधप्रद मीन्स जो हमें संतोष देते हैं। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। कबीर पहला दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। साईं मीन्स भगवान ईश्वर, कुटुंब परिवार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे इतना अन्न और धन दीजिए, अन्न अनाज और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, ना मैं भूखा रहूं और ना कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। सेकंड नंबर, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कबीरदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में उसकी हंसी भी उड़ाई जाती है। कबीरदास जी कहते हैं, जो बिना सोचे समझे कार्य करता है वह बाद में बहुत पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, साथ में दुनिया में उसकी हंसी भी उड़ाई जाती है। तो हमें जो भी काम करना चाहिए सोच समझकर करना चाहिए। थर्ड नंबर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। खैर यानी सबकी भलाई, बैर यानी दुश्मनी, दोस्ती फ्रेंडशिप। खैर यानी सबकी, खैर मीन्स सबकी भलाई, बैर मीन्स दुश्मनी। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता, खैर मीन्स कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी ना किसी से दोस्ती है और ना किसी से दुश्मनी। कबीरदास जी कहते हैं, मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर, इस दुनिया में खड़ा होकर सबकी कुशलता की भीख ईश्वर से मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी ना किसी से दोस्ती है और ना किसी से दुश्मनी। रहीमदास जी। फर्स्ट, रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाय, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। नर मीन्स इंसान, मांगने के लिए, निकसत यानी निकलता है।
रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाय, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीमदास जी कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं, मरे हुए जैसे हैं जो कहीं दूसरों के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वाले को देने से इनकार करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि वे मनुष्य तो मरे हुए के समान हैं ही, जो किसी के सामने कुछ मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे पहले वे मर चुके हैं जो मांगने वालों को कुछ ना देकर ना बोलते हैं, इनकार करते हैं। सेकंड नंबर, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कुसंग यानी बुरी संगत, कुसंग मीन्स बुरी संगत। प्रकृति नेचर स्वभाव, प्रकृति नेचर स्वभाव, कुसंग गलत लोगों की संगत। चंदन मीन्स चंदन, विष जहर, भुजंग सांप। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले के, उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति के, उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, ऊंचे स्वभाव का है, उस पर गलत लोगों की संगति का असर नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। रहीमदास जी कहते हैं कि जिनका स्वभाव अच्छा है, ऐसे लोगों पर गलत लोगों की संगति का असर नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे होते हैं, लेकिन सांप के विष का असर चंदन के पेड़ पर नहीं पड़ता। थर्ड नंबर, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। मोल मीन्स प्राइस, अपना भाव, बड़ाई यानी अपना बड़प्पन। रहीमदास जी कहते हैं बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा तारीफ नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। जैसे कि हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपए है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते। जो सचमुच में बड़ा है वह कभी बड़े बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे हीरा कभी भी अपने मूल्य को नहीं बताता, हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य कितने रुपए है। तुलसीदास जी, तुलसी फर्स्ट, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, सने मीन्स प्रेम, नैनन आँखों में। तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे में, कंचन मीन्स सोना, मेघ मीन्स बादल। आवत ही हर्षय नहीं, हर्षय मीन्स प्रशंसा, खुशी न हो। नैनन नहीं स्नेह, नैनन मीन्स आँखों में, स्नेह मीन्स प्रेम। तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तुलसीदास जी कहते हैं जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो, खुश न हो, और जिनकी आँखों में स्नेह की भावना ना हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोना ही क्यों ना बरसता हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस घर में आप कभी भी मत जाइए जहाँ पर तुम्हें आया हुआ देखकर लोगों का हृदय खुश ना हो और आँखों में प्रेम की भावना ना हो। उस घर में कभी मत जाओ, भले ही वहाँ पर सोना बरसता हो। सेकंड,
विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा को पौन। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा को पौन। तुलसीदास जी कहते हैं, बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के किसे ज्ञान और धन मिला है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हाथ से हिलाए बिना पंखे की हवा भी नहीं मिलती। थैंक यू।